हेलो एवरीवन, राधे राधे। सुबह सुबह का समय है और आज है अमावस्या। अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन मैं अपने पितरों के नाम का भोग जरूर निकालती हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि पितरों के लिए जो है ना, या तो घी के पुए बनाते हैं, मीठे वाले पुए, या फिर जो है ना मीठे वाले चीले बनाते हैं। लेकिन एक परंपरा होती है जो हर परिवार की अपनी एक अलग होती है। कुछ घरों में कच्चा दूध निकाला जाता है पितरों के नाम का, तो कुछ घरों में मैंने खीर देखी है बनते हुए। तो मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताती हूँ कि हर घर की परंपरा अलग होती है। तो मैंने अपनी सासू माँ से यही सुना है कि वो भी जो है ना हमेशा घी के पुए या फिर जो है ना चीले वगैरह बनाया करती थी। तो बस उसी परंपरा को मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। आज अमावस्या का दिन है तो मैंने नहा लिया है। मेरे कपड़े देखकर आप ये मत सोचना कि मैंने नहीं नहाया है। मैं नहाकर जिम करके अपने घर पर वापस भी आ गई हूँ और थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो बस मैंने हाथ पैर धोए हैं और यहाँ पे जो है ना मैं पहले चीले की तैयारी कर दूं। जल्दी जल्दी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पंडित जी जो है ना हवन कर रहे हैं, तो हवन में जो है ना यानी अग्नि में पितरों के नाम का भोग भी लग जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ना चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं करती, केवल तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है और आटे को जो है ना, पहले तो मैंने शक्कर को थोड़ी देर पानी में भिगो दिया था ताकि शक्कर जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए, और उसमें आटा डाला। थोड़ा सा मुझे कम मीठा लग रहा था तो फिर मैंने जो है ना उसमें जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा तो लगे, मीठा तो लगे खाने में। तो बस यहाँ पे जो है ना आस पास इस तरह से मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी। और मुझे चीले बनाना बिल्कुल नहीं आते हैं, बस काम चलाने लायक यानी भोग लगाने लायक मैं बना लेती हूँ। और ये वाला तवा जो है ना, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी किसका है, ये प्योर लोहे का तवा है। इस पर डोसे भी बेहतरीन बनते हैं और इस पर जो है ना आप चीले भी बनाओ तो बेहतरीन बनते हैं। ये केवल मैं डोसे और चीला बनाने के लिए इसको यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया वाला तवा है और इसे जो है ना मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था और आज से 3 4 5 साल पहले खरीदा था जब मैं किराए के घर में रहती थी। तो यहाँ पे पहला वाला चीला बन के तैयार हो गया है। चलिए फटाफट हम दूसरा वाला भी चीला बना लें। और चीले बन गए हैं और बेटू जो है ना नहा लिया था बेटू ने, तो मैंने उसको बोला कि बेटू तू जाके पहले ठाकुर जी को भोग लगा दे, तुलसी को भोग लगा दे, इसके बाद पापा को दे देना ये थाली। तो पापा जो है ना अग्नि में इसका भोग लगा देंगे। जब तक थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने जो है ना यहाँ पे अदरक, हरी मिर्ची, सौंफ को सिलवट्टे पे थोड़ा सा उसको कुचल रही हूँ, मतलब थोड़ा हल्का हल्का दरदरा उसको पीस रही हूँ क्योंकि आज घर में बनने वाले हैं आलू के पराठे। पराठे तो शायद मैं नहीं बनाऊंगी, आलू वाली रोटी बनाऊंगी क्योंकि पराठे बहुत हैवी हो जाते हैं और पंडित जी का भी पेट बहुत ज्यादा निकलने लगा है, तो मैं पराठे नहीं दूंगी। और उनको पराठे वैसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है उनको आलू के पराठे। जब भी सर्दियों में पूछो ना क्या बना लो तो बोलते हैं कि आलू के पराठे बना लो, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उन्हीं की फरमाइश पे जो है ना आलू वाली आज रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है ना जैसे ही मैं आई थी ना नहाकर वैसे ही मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू अच्छे ठंडे भी हो गए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, अदरक डाली है, सौंफ डाला है थोड़ा सा, और धनिया पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। बस ज़्यादा लाल मिर्च इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इनको बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है, तो मैं फिर ज़्यादा मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और पंडित जी बस यहाँ पे हवन की ही तैयारी कर रहे थे, तो देखो कितनी जल्दी जल्दी मचाते हैं। मैंने कितनी जल्दी जल्दी चीले बनाए हैं, 2 चीले बने थे और मैंने फटाफट जल्दी जल्दी बनाए ताकि इनका हवन जो है ना हो ना जाए। और अभी देखिए हवन की शुरुआत हो रही है। तो सबके घर में ऐसा ही होता है, पति लोग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं, भले ही खुद लेट हो जाएंगे लेकिन हम लोगों से बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाया, बेटू यहाँ पे पूजा कर रहा है और यहाँ पे पंडित जी जो है ना अग्नि में इस मीठे चीले का भोग लगा देंगे। पहले तो वो अपना नित्य हवन करते हैं, तो जो नित्य हवन की जो प्रक्रिया रहती है उस हवन को करते हैं। उस हवन का भोग लगाने के बाद फिर वो सबसे लास्ट में जो है ना पितरों के नाम का भोग लगता है।
तो ऐसा नहीं है कि पहले ही आप पितरों के नाम का भोग लगा दें, बाद में हवन करें, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप जो हवन कर रहे हैं वो हवन करें, अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का भोग लगाएं, उसके बाद सबसे लास्ट में पितरों के नाम का भोग लगाने के बाद जल से आचमन करवाया जाता है। बस मैंने यहाँ पे भोग वगैरह भी लगवा दिया और मैं आ गई हूँ किचन की फिर से साफ सफाई करने, क्योंकि थोड़ा भी काम करो समझ लो कि किचन तो बहुत फैली जाती है। तो आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी ना, तो थोड़ी सी किचन फैल गई थी, गैस भी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको साफ कर लो, वरना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा फैल जाती है। फिर इसको साफ करने करने में ना घबराहट होने लगती है कि कहाँ से शुरुआत करूं। और किचन बहुत होती ही ऐसी जगह है जहां मतलब पता नहीं चलता आपको कि कब बर्तनों का ढेर लग जाता है और कब जो आप देख रहे हो ना काउंटर टॉप ये कब भर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने सुबह सुबह आज जूस भी बनाया था, तो जूस का भी थोड़ा तामझाम जो है ना फैल ही जाता है। आंवला और चुकंदर गाजर का मैं आजकल डेली जूस बनाती हूँ। आप लोगों को मैंने पिछले साल शेयर भी किया था, तो इस साल मैंने ज्यादा बताया नहीं है। तो आप भी जरूर पिया करो इस जूस को, बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं आप बहुत सुंदर हो जाओगे फलाना ठिकाना, ऐसे इसलिए नहीं मत पियो, इसलिए पियो ताकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। आप और मौसमी चीज तो हमें जरूर खानी चाहिए, जो हर मौसम में जिसका महत्व है ना वो चीज हमें जरूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते करते पूरा काउंटर टॉप जो है ना हमारा साफ हो गया है। और आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ छत पर आलू के पराठे, क्योंकि चूल्हे वाले आलू के पराठे पंडित जी को मुझे खिलाने थे। उस दिन हम दोनों ने अकेले अकेले खाए ना, तो फिर कहीं ना कहीं एक मन में सूनापन लग रहा था कि पंडित जी नहीं है आज घर पे। तो आज पंडित जी आ गए थे, कल ही आ गए थे वो, और 2-3 दिन बाद चले भी जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने वही वाली चूल्हा जो रखा था ना उसको मैंने उठाया नहीं था, बस उसकी राख वगैरह भर ली थी और उसी पे जो है ना बस अग्नि जला ली है। और यहाँ पे पहले बेटू ने खा लिया और पंडित जी को तो 4-5 आवाजें देनी पड़ती हैं जब वो अपनी पूजा से उठकर आते हैं। तो बस ये आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे आलू की रोटियां बनाई है, जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही रोटियां बनती हैं, बस उस पर तेल घी नहीं लगाया है। क्योंकि जब आप तवे पे आप तेल घी लगाते हो तो वो चीज बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और एक उम्र के बाद फिर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो बस उस पराठे में मैंने हल्का सा घी लगा दिया है इनको, और चटनी बनाई है हरे धनिया की, जो कि पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाकर उसे साथ में परिवार के साथ बैठकर खाने का कुछ अलग ही आनंद होता है। तो बस हम लोग तो अपने जीवन का इस तरह से आनंद उठा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो छत पर, मुझे बताना जरूर, आपने क्या क्या किया इस सर्दियों में। तो बस यहाँ पे खाना वाना तो सब बन चुका है, सारे बर्तन मैंने नीचे ही समेट के ले आई थी। आज मैंने ऊपर बर्तन साफ नहीं किए क्योंकि ऊपर सरफ नहीं था बर्तन साफ करने वाला, तो मैं सारा नीचे ही लेकर आई हूँ। सब खाना खा पी चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ लास्ट में, मैंने कुछ भी नहीं खाया है अभी। तो बस सबसे पहले जो है ना मैं फल खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी फल नहीं खाए हैं। और शाम को अगर मैं फल खाती हूँ ना तो बहुत ठंड लगती है, और आजकल सर्दियों के समय में शाम को फल खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ दोपहर के समय जो है ना फल खा लेती हूँ, जैसे कि जो भी मौसमी फल हो, जैसे कि सेब आ रहे हैं अभी और जामफल आ रहे हैं, वो सारी चीजें खाती हूँ। लेकिन एक फल मैं रोज का जरूर खाती हूँ, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी बातें मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग मुझसे पूछते हो दीदी आप क्या खा रहे हो, तो मैं रोज का एक फल जरूर खाती हूँ। हाँ, कभी कई बार होता है कि कहीं बाहर चले गए या फिर कोई ज़रूरी काम आ गया है तो फिर छूट जाता है, वरना कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ एक फल ज़रूर खाऊँ। बस साथ के साथ जो है ना मैंने कपड़ा भी फेर दिया है किचन में, क्योंकि वही लगता है कि थोड़ी-थोड़ी करके जो है ना किचन इतनी जल्दी फैल जाती है ना कि फिर कोई आ जाए ना तो फिर बड़ी गंदी लगती है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन घर फैला हो ना उस दिन पक्के में कोई ना कोई ज़रूर आता है, और फिर अपने घर को देखकर बड़ा गुस्सा सा आता है कि आज ही सफाई क्यों नहीं की मैंने। तो बस यही है, और यहाँ पे बस फ्री हो चुकी हूँ सारे कामों से, और ये तो अभी छत पर बैठ के धूप सेक रहे हैं। और मैं बनाऊंगी अपने लिए, सबसे पहले फल काटूंगी, उसके बाद अपना प्रोटीन वगैरह पीऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि आलू के पराठे खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मुझे भी आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म आलू के पराठे। हाँ, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, हम औरतों के हिस्सों में थोड़े ठंडे ही पड़ते हैं। हाँ, अगर मैं इनको बोलती तो ये भी बना देते, लेकिन मुझे उस समय खाना नहीं था इसलिए मैंने इनसे नहीं कहा।
और बस यहाँ पे जो है ना इस तरह से हमारी सर्दियों का दिन जा रहा है। और आज मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई। वीडियो था मेरे पास शेयर करने के लिए, बस वही है कि मैं उसको एडिट नहीं कर पाई क्योंकि इन कामों में बीत गई। और यही होता है, गृहस्थी ना बहुत बड़ा जाल है, आप इसमें बस डूब जाओ, आपको ऊपर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। और अच्छा भी लगता है कभी कभी, इस गृहस्थी में सुकून भी होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है कि सारा काम हमको ही क्यों करना पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे करके पूरी ज़िंदगी जो है ना हमारी निकल जाती है। मेरी तो इसी तरह से निकली है, आप लोग बताना आपकी कैसी निकल रही है। कभी कभी सच में गुस्सा आता है ना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे तो सच में गुस्सा आने लगता है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा काम होता है, आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, किसी चीज़ को लेकर मन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा आता है ना। तो बस उस गुस्से को दबा कर अपने कामों में दिमाग लगाना, इसी का नाम ज़िंदगी है। चलिए वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस तरह से मैं अपने घर के रिचुअल्स निभाती हूँ, मतलब रीति रिवाज निभाती हूँ। अमावस्या के दिन हमेशा मैं अपने घर में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ और पितरों के नाम का भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ।